नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 6 भरत भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने दुष्यंत शकुंतला की कथा को सुना। दुष्यंत शकुंतला की कथा में हमने देखा कि दुष्यंत और शकुंतला ने गांधर्व विवाह किया, लेकिन दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे। उन्हें राजकाज संभालने के लिए हस्तिनापुर वापस जाना पड़ता है और इधर शकुंतला को कर्ण ऋषि के न आने के कारण उसकी इजाज़त के बिना उसे आश्रम में ही रहना पड़ता है। लेकिन उसकी स्मृति के रूप में दुष्यंत उसे एक अंगूठी देते हैं। अब विरह व्यथा के कारण जब शकुंतला उसकी यादों में खोई होती है, तब दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि का वह सत्कार नहीं करती। इसीलिए वह क्रोधित हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं कि जिस किसी के यादों में तुम खोई हो और मेरा सत्कार न किया, वह तुझे भूल जाएगा। तब शकुंतला उसके चरणों में गिर पड़ती है और उसे क्षमा याचना करती है। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई स्मृति चिन्ह होगा और तुम उसे दिखाओगी तो उसे तुम्हारा स्मरण हो आएगा। जब शकुंतला दुष्यंत राजा के पास जाती है, तब रास्ते में एक समुद्र में उसकी वह अंगूठी गिर जाती है और वह उस अंगूठी को एक मछली निगल जाती है। अब शकुंतला के पास कोई स्मृति चिन्ह नहीं है। जब वह दुष्यंत राजा के पास पहुंची, तब कर्ण ऋषि के शिष्यों ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी है। तब दुष्यंत ने उसे पहचाना नहीं और उल्टा होने का लांछन लगा दिया। यह अपमान शकुंतला सहन नहीं कर पाई और अप्सरा जो उसकी माँ थी वह उसे उठा ले जाती है और कश्यप ऋषि के आश्रम में उसे रख देती है। अब कुछ मछुआरों के हाथ वह मछली लगती है। जिस अंगूठी को जिस मछली निगल गई थी, वह मछली मछुआरे ने पकड़ी। उसे काटने पर अंगूठी निकली। उस अंगूठी को दुष्यंत को दिखाया, तब उसे शकुंतला का स्मरण हो आया। अब वह पछताने लगे कि जो औरत उसके पास आई थी वह उसकी पत्नी ही थी। अब वह उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहीं से हमारी एकांकी प्रारंभ होती है। एकांकी के पात्र है दुष्यंत, भरत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी। अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। अंगुलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। मैं अभी लिए आती हूँ। तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा।
इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? कोई ऋषि कुमार यहाँ है? हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अच्छा, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। बड़े अचंभे की बात है। तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? यह पुरुवंशी है। इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं ना लूंगी। यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की मां का नाम पूछो। हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? यहाँ तेरी माता नहीं है। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। इसकी मां मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरन को व्याकुल करती है। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। ओह, बालक की बांह से रक्षाबंधन कहाँ गया? घबराओ मत। जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूं। अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। ओह, इसने तो उठा ही लिया। यह लो। परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तुमने कभी ऐसा होते देखा है? अनेक बार। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। वीडियो का होमवर्क इस प्रकार है। शब्दार्थ है, लिखिए। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर दीजिए।